नमस्कार, मैं राकेश सिंह। आप देख रहे हैं एनएसएन न्यूज। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो उत्तराखंड से है। केजरीवाल प्रदेश में बजा गए चुनावी बिगुल, दून में किए गए ताबड़तोड़ वादे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बरसात के मौसम में अपनी घोषणाओं से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। चुनाव वर्ष में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज न केवल आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को टटोल बल्कि लोगों के सामने फ्री बिजली का शिगुफा भी छोड़कर सियासी हलचल बढ़ा दी। केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी सरकार बनी तो पहला आदेश 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए जारी होगा। पुराने बिजली बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया। किसानों के लिए बिल पूरी तरह माफ करने का भी वादा किया। 5 साल में सरकार प्रदेश में कोई टैक्स नहीं लेगी। दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ने का भी आह्वान किया। केजरीवाल ने अन्य दलों से नाराज लोगों को पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण किया। हरिद्वार बाईपास पर स्थित होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में केजरीवाल ने हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का साथ साथ बिजली के पुराने बिल माफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि फ्री बिजली का आदेश सरकार का गठन होने के तुरंत बाद हो जाएगा और 24 घंटे बिजली देने में 4-5 साल का समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक एक ट्रांसफार्मर पर काम करना होगा और विद्युत लाइनों को दुरुस्त करना होगा। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे, इस तर्ज पर दोनों चल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि टिहरी बांध विस्थापित को फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली को 300 यूनिट फ्री करने की घोषणा से सबसे ज़्यादा खुशी महिलाओं को ही होगी, क्योंकि उन पर घर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों 100 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही, तब मुझे खुशी हुई, मगर एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे या नहीं, मगर सीएम ने खुद इसे जुमला बताकर मेरी शंका दूर कर दी। चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं। उन चक्की के 2 पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं। ऐसे इन 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहां पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहां पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे। इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया
वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं। 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है। 4 बातों की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने केजरीवाल जी से ये क्वेश्चन पूछा कि उत्तराखंड सरकार तो इस समय घाटे में चल रही है, तो उस पर केजरीवाल जी की क्या प्रतिक्रिया रही, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आपकी जान के लिए बता दूं, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार भी घाटे में चला करती थी। आज 5 साल के बाद दिल्ली सरकार नफे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है पिछली, वो कह रही है कि पूरे देश में अकेली एक ही सरकार है पूरे देश में, दिल्ली सरकार, जो कि नफे में चल रही है। बाकी सारी सरकारें घाटे में चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, आज ये जो ऐलान किए गए हैं, हम सारी कैलकुलेशन करके आए हैं, सारी प्लानिंग करके आए, ये हवा में नहीं कर रहे। 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा टोटल। उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है।